सत्यभामा राखी को लेने सत्यजीत के घर जाती है, जहां उसकी पहली बार सत्यजीत के पापा से मुलाकात होती है। दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए। फिर आ गई तुम? भामा को देखते ही कोमल ने कहा। मुझे देखते ही तुम परेशान क्यों हो जाती हो? इस तरह से असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहोगी तो सत्य को कैसे संभालोगी? भामा ने कहा। सत्य के साथ मुझे कैसे रहना है, अब यही सिखाने आई हो? कोमल का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए सत्य को खुद ही राजी किया है, तो तुम्हारे बीच में मैं क्यों आऊंगी भला? भामा ने कहा। तुम जो गलती की हो उसका आभास होने के कारण मेरे सत्य पर फिर से डोरे डालने आई हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल ने कहा। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाने और खोने के लिए जोर आजमाया जाए। वो एक अच्छे इंसान है और प्रेम के प्रतीक है। मुझे डर है कि इस तरह सुरक्षा की भावना में तुम उसके प्रेम को समझ ही न पाओ और मेरी कुर्बानी व्यर्थ ही चली जाए। भामा ने कहा। ओ, तो मुझे एहसास दिलाने आए हो कि तुमने मुझे सत्य को दिया है, पर तुम भूल रही हो कि सत्य कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसे मैंने पाया है, अपना सब कुछ समर्पित करके। तुम मुझे गलत समझ रही हो कोमल। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सत्य की कोमलता को समझो और खुश रहो। रही बात मेरे आने की, तो मैं राखी को लेने आई हूँ। तुम्हें याद होगा कि आंटी जी ने कहा था कि उसकी आंखों के इलाज के लिए हम उसे अपने साथ यूएसए ले जाएं। भामा ने कहा। अच्छा है कि तुम उसे अपने साथ ले जा रही हो। मैं तो डर रही थी कि उसकी आंखों का अंधेरा मेरी जिंदगी में ही अंधेरा न फैला दे। कोमल ने कहा। ये तुमने क्या कह दिया कोमल? भामा ने कहा। तो और क्या कहूँ? तुम मेरी जगह शादी करके आती तो तुम भी यही कहती। सत्य और उसकी माँ जब भी मिलते हैं तब राखी के जीवन से अंधेरा कैसे दूर किया जाए यही सोचते रहते हैं। कोमल ने कहा। तो तुम्हें भी उनकी इस चिंता में सम्मिलित हो जाना चाहिए। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो भामा। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सत्य अभी आने वाले हैं। इससे पहले कि सत्य आए तुम अपना काम करो और चलती बनो। अमावस के जाने के बाद ही शायद इस घर में रोशनी आएगी। राखी के जाने के बाद हम सत्य के साथ कहीं घूमने जाएंगे और फिर लौटकर सत्य को कारोबार की ओर भी तो ध्यान देना है। लो, राखी और माँ भी आ गई। उन दोनों को देखते ही अपना भाव बदलते हुए कोमल मुस्कुराने लगी। चले राखी? भामा भी खड़ी हो गई और सत्य की माँ को प्रणाम करते हुए भामा ने आगे कहा। हमें आशीर्वाद दीजिए कि राखी के आंखों की रोशनी लौट आए। जा रही हो भामा? सत्य के घर से निकलती हुई भामा की उससे मुलाकात हो ही गई। अच्छा हुआ भैया आप भी आ गए। कार में बैठी हुई राखी सत्य को छूने की कोशिश करने लगी। माँ ने जैसे ही बताया मैं सब काम छोड़कर अपनी बहन को शुभकामनाओं के साथ विदा करने आया हूँ। सत्य ने राखी को गले लगा लिया। राघव नहीं आया? सत्य के पापा ने पूछा। वो दादी के लिए मेडिकल वीजा लेने गए हैं। भामा ने कहा। वैसे तो तुमसे मेरी ये पहली मुलाकात है और इसलिए जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो नहीं कहना चाहिए। फिर भी ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य की माँ ने कुछ कहने से सत्य के पापा को रोकने की कोशिश करने लगी। अंकल क्या कहना चाहते हैं? कहने दो ना आंटी। भामा ने कहा। देखो भामा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शादी सत्य से होते होते क्यों रुक गई। सत्य की माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं तुम्हें सत्य की पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार था, पर अब कोमल हमारे घर की बहू है। इस सच को तुम्हें और सत्य दोनों को मन से स्वीकारना चाहिए। पापा, सत्य ने कहा। क्या बात है अंकल जी, जिसे कहने के लिए सत्य भी रोक रहे हैं? भामा ने पूछा। अच्छा लगा तुमसे मिलकर और तुमसे बातें करके लग रहा है कि सत्य सही कह रहा था कि तुम सुलझी हुई और समझदार लड़की हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बदकिस्मती से आज हम लोग अपना सब कुछ खोने के कगार पर हैं। सत्य के पापा ने कहा। मैं समझी नहीं अंकल जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। भामा ने कहा। हम तुम्हें राखी के इलाज के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण नहीं बताया सत्य की माँ ने तुम्हें? सत्य के पापा ने कहा।
जब राखी मेरे साथ जा रही है तो पैसे देने या ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भामा ने न जाने किस हक से कह दिया। ये तुम क्या कह रही हो? सत्य के पापा ने कहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, भामा ने कहा। पर यदि सत्य से मेरी शादी हो गई होती तो क्या आप मुझसे ये सब पूछते अंकल? भामा ने आगे कहा। नहीं ना, तो मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो सत्य से शादी ना होने से हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है अंकल जी। देख रहे हैं पापा इनके बेशर्मी को। सत्य की पत्नी मैं हूँ और हक ये जता रही हैं। क्या आप अब भी मुझे ही गलत ठहराएंगे या इसे भी? पापा जी बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों टपक पड़ी हो कोमल? सत्य ने कहा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सत्य, ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, कोमल ने कहा। सत्य ठीक कह रहा है कोमल, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो मर्यादा इसी में है कि तुम शांत रहो, सत्य के पापा ने आगे कहा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कोमल कि राखी को इलाज के लिए ले जाने में सत्य की पत्नी का हक बनता है तो ठीक है, मैं पैसों की व्यवस्था कहीं से भी कर देता हूँ। तुम जाओ राखी को लेकर। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे समाज सेवा करने का। मैं सत्य की पत्नी हूँ, मैंने उससे प्रेम किया है तो उसके साथ रहना ही मेरा कर्तव्य है, कोमल ने कहा। सत्य, तुम कोमल को लेकर भीतर जाओ, सत्य के पापा ने कहा। आओ कोमल, कहते हुए सत्य कोमल का हाथ पकड़कर भीतर ले गया। मैं तुम्हारी भावनाओं को नमन करता हूँ भामा, सत्य के पापा ने कहा। अब प्लीज अंकल जी ऐसा मत कहिए, ये जो कहना चाहते हैं कहने दो भामा, सत्य की माँ ने आगे कहा। अभी अभी ये हार्ट अटैक का सामना करके घर लौट रहे हैं। क्या कह रही हैं आंटी आप? हाँ बेटा, और एक बड़ा सच ये भी है कि तुम्हारी भावनाओं और प्रेम के लिए कुछ भी कर जाने की स्थिति को देखकर इन्हें मेरे प्यार का भी एहसास हुआ है। अपने पति के जिस प्यार को पाने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, उस प्यार का एहसास इन्हें तुमने कराया है। सत्य की माँ सच कह रही है सत्यभामा, मैं तो व्यापार में आए घाटे को पाटने में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चों के लिए तुम मसीहा बनकर आई, और जिस बेटे से मैंने सारी अच्छाई की उम्मीद छोड़ दी थी उसे मेरा सहारा बनाकर मेरे साथ मेरे व्यापार में सहयोग के लायक बना दिया, और अब मेरी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकालने में सहयोग कर रही हो। और ये सब सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे बेटे से प्रेम किया था। ऐसे निस्वार्थ प्रेम की कल्पना भी मैंने नहीं की। सत्य की माँ जब भी किसी बात पर मुझे प्रेम की दुहाई देती थी तो मैं ये कहकर झिड़क देता था कि इस आधुनिक दुनिया में ऐसे प्रेम का होना संभव ही नहीं है जिसका तुम जिक्र करती हो। पापा सही कह रहे हैं सत्यभामा जी, राखी ने आगे कहा। और कल ही पापा ने अस्पताल में माँ के निस्वार्थ प्रेम को स्वीकारते हुए कहा है कि अब तक मैं जिस नाम और धन के पीछे भागता रहा वो सब तुम्हारे प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है सत्य की माँ। सत्य के पापा के इन शब्दों के साथ मेरा जीवन धन्य हो गया भामा, और आज राखी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर हम दोनों निश्चिंत भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पैसों से सक्षम हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही राखी को यूएसए भेजने का निर्णय लिया, और मेरे इस निर्णय पर राखी के पापा का भी साथ है, सत्य की माँ ने कहा। मैंने अपनी मम्मी से सुना था कि दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक कारोबार यदि कुछ है तो वो है प्रेम का कारोबार, जिसमें कई गुना वापसी होती है। और आज आप लोगों का प्यार और विश्वास पाकर उसे सच होता देख रही हूँ। भामा की आंखों में प्रेम रस भर आया। ये तो हमारी अच्छी किस्मत है भामा कि हमारे बेटे को तुम जैसी चाहने वाली मिली, पर आज राघव की किस्मत पर जलन हो रही है कि तुम उसके घर को रोशन करने के लिए जा रही हो। सत्य की माँ ने भामा को गले से लगा लिया। सत्य भामा के निस्वार्थ प्रेम को अब सत्यजीत का परिवार भी समझ चुका था, लेकिन क्या होगा कहानी में जब उन्हें पता चलेगा कि सत्य भामा यूएसए नहीं जा रही है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।